आज का जो संदेश है, आज का जो संदेश है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि आप जान सके कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। क्या है? आप जान सके कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। जब आप ये जानेंगे तो आप उस पर भरोसा भी ज्यादा रख पाएंगे, है ना? ज्यादा प्रेम, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, जब आप ये जानेंगे तो ज्यादा उस पर भरोसा रख पाएंगे। और जब ज्यादा उन पर भरोसा रख पाएंगे तो कुछ होगा, क्या होगा? और है ना, हाँ, जब ज्यादा उन पे भरोसा रख पाएंगे तो उन पे ज्यादा डिपेंड हो पाएंगे। समझ गए? जब आप किसी के प्रेम के बारे में जानते हैं तो आपका भरोसा उनके प्रति और बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या होती है? आप उन पे ज्यादा निर्भर होना शुरू हो जाते हैं। आमीन, है ना? एग्जाम्पल, उदाहरण बोलता हूँ, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मुझे भरोसा है यदि मैं उसको कुछ कहूंगा तो वो करेगा, है ना? और फिर यदि मैं नहीं हूं तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि भैया आप कर दो, या बहन आप ये काम कर दो। होता है ना सर? जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सच है झूठ है? सब ध्यान दीजिएगा, आपकी आशीष का वचन है, ये सच है। जो कोई हमसे प्रेम करता है वो हमारे प्रेम के कारण हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। यदि हमारा दोस्त, यदि हमारा भाई, यदि हमारी बहन, यदि हमारा पति या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार है, तो सोचो यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो आपके लिए कितना बड़ा करने के लिए तैयार होगा। हालेलुया, है ना? कभी कभी हम परमेश्वर के वचन को इस रीति से समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, और जब हम नहीं समझ पाते तो हम उस पर निर्भर नहीं हो पाते। आज मेरा उद्देश्य यही है कि आप समझो कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, और जब आप समझ जाओगे तो आप परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू हो जाओगे। और जब आप परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू हो जाओगे, सारे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, तो परमेश्वर ने कितना प्रेम रखा? कितना प्रेम रखा? इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने कितना प्रेम किया आपसे? परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं? परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब पिता से पूछ के देखो, क्या वो अपने बेटे को देने के लिए तैयार होगा? होगा तैयार? है ना? नहीं होगा। या चलो बेटा छोड़ो, बेटी देने के लिए तैयार होगा क्या? किसी के लिए अपनी बेटी को दे दो, है ना? आप किससे प्रेम करते हैं तो आप बोलो मेरे बेटे को अपना दास बना दो, होगा? या मेरी बेटी को अपनी दासी बना दो, नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आप बोल सकते हैं परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया। परमेश्वर बोल सकते हैं, सागर बोल सकता है परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया। शांति बहन बोल सकते हैं परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि यीशु को मेरे लिए दे दिया। सपना बहन बोल सकते हैं परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि यीशु को मेरे लिए दे दिया। अब चर्च में क्यों आते? हम छोटी छोटी परेशानियों से, हम छोटे छोटे दुखों से, हम छोटी छोटी चिंताओं से परेशान होते हैं। चर्च में आते हैं, बैठते हैं, निराश रहते हैं, आराधना भी नहीं कर पाते, मन में खुशी भी नहीं आता, चेहरे पे खुशी भी नहीं आता, क्योंकि परेशानियां बहुत बड़ी लग रही होती हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं है कि आपको कौन प्रेम करता है। क्योंकि आप जानते नहीं कि जो आपसे प्रेम करता है वो आपके लिए कितने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। आमीन। उसने इतना बड़ा कार्य किया कि स्वयं परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को जगत में दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो पहली बात, यीशु के प्रेम को परमेश्वर पिता के, ठीक है, पिता और यीशु, यहाँ पे दोनों चीजें समझना है। पिता परमेश्वर के प्रेम को आप देखो, पिता परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि यीशु को आपके लिए दे दिया ताकि आप बचाए जाओ। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 21 वचन। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। देखो, परमेश्वर प्रेम करता है। हम सब बोलते हैं परमेश्वर प्रेम करता है, पर एक और बात बोल रहे हैं, परमेश्वर प्रेम है।
जब हम परमेश्वर के बारे में सही रीति से समझते हैं तो परमेश्वर केवल प्रेम करता नहीं है, परमेश्वर स्वयं प्रेम है, परमेश्वर का नाम प्रेम है। समझ गए? प्रेज़ द गॉड। इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं? सागर से नदी बहना और सागर दोनों अलग चीज है। सागर से जो नदी निकलती है उसको हम नदी कहेंगे, उसको सागर नहीं कह सकते, उसको समंदर नहीं कह सकते, पर समंदर समंदर है, उसको नदी नहीं कह सकते, है ना? उसी रीति से परमेश्वर प्रेम करता है, नहीं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसने एक बड़ा कार्य हमारे लिए किया। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या थी पता? हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या थी, हम पापी थे, अधर्मी थे, और परमेश्वर प्रेमी भी है और परमेश्वर न्यायी भी है। समझ गए? परमेश्वर प्रेमी भी है, परमेश्वर न्यायी भी है। अब परमेश्वर यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ खड़े हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपको गले से जगाने के लिए, परमेश्वर चाहते हैं आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर चाहते हैं आपके आंखों के आंसू पूछने के लिए, सच में चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपके आंखों के आंसू पोंछने के लिए, परमेश्वर चाहते हैं। आप जिस बात से निराश हैं, जिस बात से परेशान है, परमेश्वर सारी बातों को बदलना चाहते हैं, लेकिन एक दीवार है बीच में। वो कौन सी दीवार है? पाप की दीवार है। परमेश्वर स्वयं उसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर अन्याय करते नहीं है, जज है परमेश्वर। परमेश्वर यदि उस पाप को क्या कर सकते हैं? पाप को ऐसे मिटा नहीं सकते, परमेश्वर को उसका न्याय करना पड़ेगा। ये पाप यहाँ पे क्यों आया? तो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप को डाल दिया। कितनी बड़ी और अद्भुत बात है। अब 2 घंटे चर्च में बैठने की बात कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ आए, आप सुबह से लेकर शाम तक प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई चर्चेज अब ऐसे हैं जो 4-4 घंटे चलते हैं, सुबह 10 बजे शुरू होकर 3-3 बजे तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ पा रहे हैं। परमेश्वर ने कितना अच्छा काम किया। यहाँ पे आपके पाप थे और पाप के कारण परमेश्वर आपसे दूर था। परमेश्वर चाहता था आपको गले लगाना, परमेश्वर चाहता था आपसे प्रेम करना, परमेश्वर चाहता था आपके आंखों के आंसू पोंछना, परमेश्वर चाहता था आपके साथ संगति करना। समझ गए? परमेश्वर इतना चाहता है कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं इनके साथ संगति करूं, लेकिन पाप बीच में दीवार बन गया। यदि परमेश्वर आपको माफ कर दे बिना भुगतान किए तो परमेश्वर अन्यायी होंगे, परमेश्वर सही न्याय जज नहीं होंगे, परमेश्वर करप्ट होंगे ना। करप्ट होते हैं वो लोग जो सही तरीके से न्याय नहीं करते, वो करप्ट होते हैं। यदि एक जज है ना, और एक व्यक्ति आया, उसने गलत तरीके से ड्राइविंग किया, उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसका चालान कटा, जज ने कहा भैया तुमको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। और यदि इसका बेटा आया और बेटे को फ्री में माफ कर दिया तो ये जज क्या है? करप्ट है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? करप्ट, समझ गए ना? करप्ट है। हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है इसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो जो भी है, बड़ा अच्छा शब्द है, हम यूज करते हैं, याद नहीं आ रहा। तो है ना, वो करप्ट है, वो जज, वो अच्छा नहीं है, बेईमान है। पॉलिटिशियंस के लिए यूज करते हैं वो शब्द, चलो कोई नहीं, है ना। तो देखो समझिएगा, तो यदि दूसरों के अगर न्याय कर रहा है और अपने बेटे को फ्री में छोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो बंदा सही नहीं है। हम ऐसा ही कहेंगे ना, देखो हमारे साथ तो ऐसा किया, अपने बेटे को तो फ्री में छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने आपको फ्री में छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपके लिए कीमत चुकाया है। परमेश्वर ने वो हर्जाना जो आपको भरना था, परमेश्वर ने स्वयं भरा। जो दुख आपको पाप के कारण सहना था, परमेश्वर ने स्वयं सहा है यीशु मसीह के रूप में। उस दीवार को हटाने के लिए यीशु मसीह ने वो सारा बोझ, परमेश्वर पिता ने वो सारा बोझ यीशु के ऊपर डाल दिया। आज जब आप चर्च में आ रहे हैं, पहले चर्च ऐसा नहीं होता था। यहूदियों के समय में चर्च ऐसा नहीं होता था, एक बड़ा पर्दा होता था, बीच में एक बड़ा पर्दा होता था। आप यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ पे महायाजक है जो घूमता रहेगा अंदर, लेकिन प्रभु का डर है। उसके पीछे भी एक पर्दा है, उसके पीछे बड़ा महायाजक होगा, पर्दा रहेगा हमेशा। पर्दा क्यों रहेगा? क्योंकि आप पापी हैं और परमेश्वर धर्मी है। समझ गए? आप मतलब हम सब पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो पर्दा रहता था। आप कभी परमेश्वर को देख नहीं सकते थे, परमेश्वर के बारे में सही रीति से कभी समझ नहीं सकते थे। पर यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि वो सारे हमारे अधर्म के बोझ को अपने ऊपर उठा लें। हालेलुया। लेकिन आज भी हम अधर्म के बोझ को लेके चल रहे हैं। क्यों? पता है
क्योंकि हम सही रीति से परमेश्वर के प्रेम को समझे नहीं है, सही रीति से परमेश्वर के प्रेम को समझे नहीं है। उसने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हम उसकी धार्मिकता में जिए। कॉन्फिडेंस आएगा क्या? जब आपको पता चलेगा आपसे कोई इतना प्रेम करने वाला है, आपको कभी भी झुकने नहीं देगा। आपसे इतना प्रेम करने वाला है, आपको कभी भी गिरा रहने नहीं देगा। वचन कहता है धर्मी जन उसका धर्म 7 बार गिरेगा पर पड़ा नहीं रहेगा। चलेंगे आप जब गिरते हैं, अब कहाँ गिरते हैं? कितना गहराई में प्रभु का वचन कहता है गिर जाओ। यदि तुम कीचड़ में गिर जाओ, दलदल में गिर जाओ, भजन सहायता ऐसी कहती है ना, उसमें से भी प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल देगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कभी प्रभु को प्रेमी के रूप में आप देखना, आप समझ पाएंगे कि सच में मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हमें जरूरत है, हमें भाइयों की, रिश्तेदारों की, बहनों की, सबकी जरूरत है। लेकिन हम ये बात याद रखना, हमें मतलब सहायता के लिए कोई और ना भी हो तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी रख छोड़ा नहीं है। एक वचन मेरे साथ पढ़े हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 और 2 वचन। पढ़िए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 और 2 वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी, है ना। और 2 वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। पहली बात, परमेश्वर ने प्रेम किया, और प्रेम किया तो क्या कर दिया, अपनी संतान हमें बना दिया। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है ना, हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं है। हम पास्टर हैं इसलिए भी नहीं है, हम अच्छे विश्वासी इसलिए भी नहीं है, इसलिए क्योंकि उसने प्रेम किया। और जब उसने प्रेम किया तो आपके घर से आपको बुलाया। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपके घर से आपको बुलाया, शराब की दुकान से आपको बुलाया। बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में मैं गवाही दे सकता हूँ, ऐसे व्यक्ति जिनको प्रभु ने चुना था और जिनका समय आया और वो शराब के ठेके में बैठे हुए थे, प्रभु की आत्मा ने उसके बात किया और वो जाकर प्रभु की उपस्थिति में पहुंच गया। एक प्रभु के बड़े श्रेष्ठ दान है, ओपन जगह में टेंट वगैरह लगा के मीटिंग हो रहा है, कहता मैं दीवार के उस तरफ बैठ के दारू पी रहा था, शराब पी रहा था। बड़ा लिखा व्यक्ति था, ये शराब पी रहा था। मैं सोचा देखे आज क्या बोलते हैं, ऐसा मैं सोच के तो मैं सुन रहा था। जब मैं सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे बात कर रहा है। समझिएगा ध्यान से, समझिए। वो शराब पिया हुआ व्यक्ति एक कोने में बैठ के शराब पी रहा है और परमेश्वर की निंदा करने के लिए उसके वचन को सुन रहा है। और जब वो सुन रहा था दूर बैठकर उसने सुना, और जब परमेश्वर का दास बात कर रहा था उसको लगा ये मुझसे बात कर रहे हैं। उसने और ध्यान से सुनने की कोशिश किया, कहता मुझे अच्छा लगा, मैं जाके आगे देखा कोई कुर्सी खाली है, मैं साइड में कुर्सी में बैठ गया। जब मैं बैठा सब लोग मुंह बना रहे क्योंकि मैं शराब पिया हुआ था, मेरे मुंह से बहुत बदबू आ रही थी शराब पीने की, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। मैं जाके बैठ गया और बैठ के जब मैं वचन सुनने लगा, मेरे अंदर मन में आया कि तू दुआ करवा। कहता पास्टर दुआ कर रहे थे, सबको आगे बुला के हाथ रख के, मैं भी जाके खड़ा हो गया, सब मुझसे दूर हो गए क्योंकि बहुत बदबू आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं दुआ करवाया। और वो दिन है और आज का दिन है, वो व्यक्ति प्रभु के पीछे चल रहा है।
हालेलुया। आप जब उस प्रभु के पीछे, लेकिन वो व्यक्ति हालेलुया। तो क्या मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, अब कहीं भी होंगे परमेश्वर आपको उठा के लेकर आएंगे। आमीन। अब कहीं भी होंगे परमेश्वर आपको उठा के लेकर आएंगे। आप कहीं भी चले जाएं, कितनी भी गहराई में, कितने भी अंधकार में चले जाए, कितनी निराशा में चले जाए, यदि आपका समय आ गया तो प्रभु जरूर आपको खींच के लेकर आएंगे। लेकिन एक कमी की बात बोलना चाहता हूं मैं। आज सोच रहा कोई कमी की बात नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलना चाहता हूं कभी कभी पर हम उसकी आवाज को सुनते नहीं है। कभी कभी उस प्रेम करने वाले के विरोध में हम कठोर हो जाते हैं। कभी कभी वो प्यार से बुलाता है, बेटा मेरे पास आ जा, बेटी मेरे पास आ जा, मैंने तुझे छुड़ा दिया, मैंने तेरा उद्धार कर दिया, मैंने तेरे लिए यीशु को दे दिया, तेरे लिए सब कुछ मैंने पूरा कर दिया, तू मेरे साथ था, देख मैं तेरे जीवन को कैसा बनाता हूँ। लेकिन कभी कभी हम उसकी आवाज को इग्नोर करते हैं, अनसुना करते हैं। हम अपने दुख में, अपनी निराशा में, परेशानी में, चिंता में, या घमंड में, या अपने एंटरटेनमेंट में हम ऐसा खो चुके होते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं, ध्यान देते नहीं है। वो हमारे लिए रोता है वचन के अंदर। आपको पता है यीशु लाजर की कब्र पे जाके रोया, उसके कई प्रचार उसके बारे में आपने सुने। आज प्रभु उसके बारे में क्या एक प्रकाशन देना चाहते हैं। यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि जब कोई मरता है तो परमेश्वर को दुख होता है। वो शरीर में मरा था, लेकिन जब हम आत्मा में मरते हैं परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर को दुख होता है। हम आत्मा में मरे हुए व्यक्ति होंगे, परमेश्वर को दुख होगा, लेकिन फिर भी यीशु उसको पुकारे। 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में पड़ा है, यीशु ने जाके कब्र में कहा, हे लाजर बाहर आ जा। उसी रीति से प्रभु यीशु आपको पुकारते हैं। हम कितना पाप में, कितना बुराई में, कितना गंदगी में पड़े हैं। 4 दिन का मरा हुआ, कितनी बदबू उसके शरीर से आ रहा था, फिर भी यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, आप कितना भी गंदगी में है वो पुकारता है आपको। वो चाहता है आप उस गंदगी से निकले, आप उद्धार पाए, आप एक नए व्यक्ति बन जाए। आमीन। अब दुनिया की सारी चीजें स्वीकार कर लो, एक दिन वो फेल हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी फेल नहीं होगा। जब परमेश्वर का प्रेम आपको खींचता है, जब परमेश्वर का प्रेम आपको बुलाता है, तो उसको इनकार कभी नहीं करना। परमेश्वर का प्रेम आपको बुलाता है, आओ बेटा संगति करे, वचन पढ़े, हाँ बेटा मेरी उपस्थिति में प्रार्थना कर, हाँ बेटा चर्च में जा, कभी इनकार करना नहीं है। वो सबसे अच्छा है। वो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आमीन। 29 का 11 जर्मिया 29 का 11 जर्मिया 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। धन्यवाद। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। पहला हमने देखा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ना केवल मरने के लिए पर क्रूस पे मरने के लिए। क्रूस की मृत्यु आसान नहीं था, ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर ने जब अपने इकलौते पुत्र को दे दिया तो क्या वो आसान मौत थी? नहीं, आसान मौत नहीं है, बहुत टफ काम था। ना केवल मरने के लिए दिया पर क्रूस का दुख सहने के लिए। 49 कोड़े जो उनके मारे गए वो साधारण कोड़े नहीं होते। यीशु को जब 49 कोड़े मारे गए, खून जब उसकी इनकी यीशु की कमर पे पड़ते थे वो कोड़े, वो मांस खींच लेते थे यीशु का। यीशु का लहू निकलता था, उसके साथ मांस के टुकड़े गिरते थे वहां पर। ये सब इसलिए था क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते थे। ये इसलिए था क्योंकि आप परमेश्वर की ओर मुड़ के आ जाओ। यीशु के सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु के पांव पे कील ठोके गए, हाथों पे कील ठोके गए। हम सब जानते हैं। क्या यीशु ने कोई गुनाह किया था? नहीं, उसने पाप नहीं किया था, लेकिन उसको पाप बना दिया हमारे कारण। ये सब इसलिए हुआ ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें। आपको पता है आपके पांव में एक कील भी चुभ जाए ना, परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को कितना दुख देने के लिए दे दिया। इसे प्रभु में कभी पीछे मत रहिए। किराया नहीं है ना तो पैदल आ जाओ। सच बोल रहा हूँ, किराया नहीं है तो यीशु का प्रेम को याद करके पैदल निकलो घर से। पैदल भी आना पड़े मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं।
छुट्टी नहीं मिल रही तब भी छुट्टी करके आ जाओ। बॉस बोलेगा काम छूट जाएगा, छूट जाएगा। हम एक्स्ट्रा मीटिंग में आपको बुलाते नहीं है संडे के अलावा। मुझे पता है मुश्किल है, इसलिए हम बहुत सारी मीटिंग्स रखते नहीं है। लेकिन यदि आपको मीटिंग में जाना है और आपको लग रहा है मुझे जाना चाहिए, तो काम भी छूट जाए तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर कितना प्रेम करता है। यहाँ पे लिखा मैं जानता हूँ, मैं अपनी कल्पनाओं को जानता हूँ। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर की योजना आपके लिए परमेश्वर जानते हैं, समझ गए। आपको हमें लगता है कभी कभी ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन यदि आप परमेश्वर में सही रीति से चलते रहेंगे ना, तो वो जानता है कि वो अंत कहाँ पे करेगा। हालेलुया। वो जानता है कि वो अंत कहाँ पर करेगा, है ना। और कल्पना जानता हूँ, हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और तुम्हें तुम्हारी आशा पूरी हुई। सब कुछ आपके लिए बेटर होगा। जो परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ बेटर होगा। आमीन, हालेलुया। कुछ भी बुरा होने परमेश्वर देंगे नहीं। आपको दिखने में बुरा जैसा दिखेगा, लेकिन वो वास्तव में बुरा नहीं होगा। हर एक बुरी अवस्था से वो आपको हाथ पकड़कर खींच लेगा, मुझे विश्वास है। हर एक परेशानी के अंदर से वो आपको हाथ पकड़कर खींच लेगा, मुझे विश्वास है। आपको वहां पड़ा रहने नहीं देगा, पर आपको भरोसा करने में बढ़ना चाहिए। हमें व्यवस्था ग्रंथ 7 अध्याय 9 2 वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। व्यवस्था ग्रंथ 7 अध्याय 9 वचन। 7 अध्याय 9 वचन। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। वह उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालन करता है। परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। वो प्रेमी विश्वास योग्य है। वो जो प्रेमी है वो आपको धोखा नहीं देंगे। आमीन। वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वो आपको धोखा नहीं देगा। दुनिया के सारे व्यक्ति धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर धोखा नहीं देगा। और विश्वास योग्य का एक और मतलब है, वो कभी भागेगा नहीं, वो कभी आपको छोड़ के भागेगा नहीं। एग्जाम्पल, मैं मेरे साथ कोई दोस्त है और मुझसे बहुत प्रेम करता है और वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, लेकिन अचानक मैं किसी एक ऐसी अवस्था में फंस गया जहां से मैं निकल नहीं पा रहा और उसको पता है कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो वहां से चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे कभी आपको विश्वास योग्यता अविश्वासी नहीं होगा। आप कैसी भी बड़ी परिस्थिति में होंगे, कैसे भी विरोधात्मक परिस्थिति में होंगे, कैसी भी समस्या में होंगे, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो खड़ा रहेगा, जो आपकी दाहिनी ओर आपकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। परमेश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का वचन बड़ा मजेदार है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा अत्यंत बड़ा बल और हमारी ढाल। ढाल क्या है पता है? हम उसको पकड़ सकते हैं, हम उसको अपने सामने रख सकते हैं। जिस तरफ से भी हथियार आएंगे, तीर आएंगे, हम उसको उस तरफ घुमा सकते हैं। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना। परमेश्वर की भावनाएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को कितना साधारण बना दिया कि हमारी ढाल बन गया। हम जहां कहीं परमेश्वर को चाहे मोड़ सकते हैं। समझे आप? जब आगे से, पीछे से, ऊपर नीचे कहीं से भी जब हथियार आते हैं, हम परमेश्वर को अपनी ढाल बना के घुमा सकते हैं। परमेश्वर बना दिया हमारे लिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? परमेश्वर डट के खड़े हो सकते हैं, है ना। परमेश्वर अकड़ के खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर कह सकते हैं जाओ लड़ो जाके। नहीं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा सुरक्षा कवच बन जाऊंगा। जबकि तुम साधारण हो, तुम में कोई योग्यता नहीं, मनुष्य क्या है? मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी तुम्हारी सुरक्षा मैं ढाल बन के करूंगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारी ढाल बन के करूंगा। मैं अपने एटीट्यूड को छोड़ दूंगा, मैं अपनी महानता को छोड़ दूंगा, मैं अपने बड़े गुणों को छोड़ दूंगा, पर जब तुम्हारी सुरक्षा की बात आएगी मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा। महान बात है ना।
हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं ना। इतना महान है वो, इतना प्रेम उसका अद्भुत है, लेकिन हमारी कमी क्या है, हम उसके प्रेम को नहीं जान पा रहे, हम उसके प्रेम को समझ नहीं पा रहे। या तो उसका वो विश्वास योग्य रहेगा, कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा। एक अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। रोमियो 8 अध्याय 37 वचन। रोमियो 8 अध्याय 37 वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर। और अंतिम वचन क्या कहता है, उसने हमसे प्रेम किया इसलिए हम क्या है, जयवंत से भी बढ़कर है, हम पराजित नहीं हैं। आमीन। क्योंकि उसका प्रेम हमेशा हमारे पीछे रहता है, क्योंकि उसकी सपोर्ट हमेशा हमारे पीछे रहती है। हालेलुया। हम कितने साल से, 3-3.5 साल से हम यहाँ पर हैं। जब मैं यहाँ पर आया तब मेरे पिताजी जॉब करते थे, उसके बाद जॉब छूट गया, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा था। आज उनके पास जॉब नहीं है, फिर भी मुझे बड़ा विश्वास है उनके ऊपर। हालेलुया। मुझे बड़ा विश्वास है, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भैया वो पीछे हैं। यदि कुछ दिक्कत होती है तो वो मेरे लिए बहुत सारी चीजों को पूरा करेंगे। हालेलुया। हर रोज जब भी वो फोन करते हैं, पूछते हैं ना, सब चीजों के बारे में पूछते हैं, जरूरतों के बारे में पूछते हैं। हालांकि हम बताते नहीं ज्यादा उनको, लेकिन वो हमेशा पूछते थे। मुझे पता है उनके पास योग्यता कम है, फिर भी वो अपनी योग्यता से बढ़कर करेंगे। हालेलुया। और जब तक वो जीवित है वो मेरी सपोर्ट बनकर रहेंगे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया इसलिए हम जयवंत से, उस पिता से भी बढ़कर, मेरे उस पिता से भी बढ़कर परमेश्वर पिता आपके पीछे है। याद रखिएगा, कभी भूलना नहीं है, परमेश्वर नहीं है, कभी याद भूलना नहीं। पति का काम छूट गया कोई बात नहीं, बच्चे अगर आदर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आपकी जॉब छूट गई, आपके घर में तंगी आ गई, परेशानी आ गई, चिंता नहीं करना। परमेश्वर आपको जयवंत बनाने वाले हैं, परमेश्वर आपको जय देने वाले हैं। आप जिस काम में हाथ डालोगे, यदि आपको विश्वास है वो परमेश्वर आपको हारने नहीं देंगे तो नहीं हारने देंगे। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले कुछ दिन पहले बताया, मैं जैसे अपने बारे में यदि मैं गवाही बोलता हूँ तो मैं बहुत कभी मैं डरता था, सबके सामने खड़ा कैसे होऊंगा, बात कैसे करूंगा। खड़े हो गए, प्रभु ने बोला तो खड़े हो गए, बच्चे प्रचार करना शुरू किया, कोई परेशानी हुआ नहीं है। गाना गाने के लिए सोचता था कैसे गाना गाऊंगा, मुझे तो गाना आता नहीं है। जिस दिन खड़े हो गए प्रभु ने चैलेंज किया। आपके भी ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे, कई चीजों से आप डरते होंगे, कई चीजों से घबराते होंगे, लेकिन प्रभु का नाम जब लेकर आप खड़े हो जाते हैं आपको सहायता मिलती है। हमें मिलती है। इसलिए हर एक चीजों में आप जयवंत होने के लिए चुने गए, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई पास्टर नहीं है, वो कोई बिशप नहीं है, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास 1-2 लाख रुपए है। वो पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो पूरी ब्रह्मांड का रचने वाला है, और उसने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है। ये संदेश प्रचार करने का मेरा मकसद यही है कि आप उस पर भरोसा रखिए। भरोसा रखने के लिए उसके प्रेम को और अच्छे से जाने। कैसे जानेंगे? उसका वचन पढ़ के, परमेश्वर के संदेश को सुन के, मन में महसूस करके कि वो मुझसे प्रेम करता है। वो मुझे कभी झुकने नहीं देगा, वो मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा, वो मुझे कभी निंदित होने नहीं देगा। यदि मुझे काम की जरूरत है, मैं काम में हाथ डालूंगा, उसमें जयवंत होऊंगा। यदि मुझे पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, मेरा प्रभु मुझे बुद्धि देगा, क्योंकि उसने मुझे जयवंत किया है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। आमीन। उदाहरण, एक लास्ट बात बोल के बंद करूंगा। परमेश्वर ने आप सबसे प्रेम किया, आप जानते हैं, ठीक है? आप परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं। स्वीकार कैसे करते हैं परमेश्वर के प्रेम को? परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? सुनने से सिर्फ नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, अब आप उसको स्वीकार करना है ना। कैसे करेंगे? सब सुनने से नहीं होगा, उस पर विश्वास करने से, उस प्रेम पे विश्वास करने से, और उस पर डिपेंड होने से, उस पर निर्भर होने से। इसी रीति से आप परमेश्वर पे भरोसा, आप परमेश्वर के प्रेम को जानना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रेम पे विश्वास करना। तीसरी बात, उस पर निर्भर हो जाना।
जब आप ये 3 काम करेंगे, आपके जीवन को परिवर्तित होने से कोई बदल नहीं सकता, आपके जीवन को आशीषित होने से कोई बदल नहीं सकता, आपके जीवन को परमेश्वर का बेटा बन के या बेटी बन के जीने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम पे हमेशा भरोसा रखना है। आमीन। आइए हम आंखें बंद करें, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। उसका प्रेम बहुत बड़ा, बहुत महान है। क्या प्रभु ने आपसे बात किया? क्या परमेश्वर ने आपसे बात किया? अपने अपने मन में आप सोचना, आज का संदेश परमेश्वर ने मेरे लिए दिया था, आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे। मैं बहुत जल्दी डर जाता हूं या डर जाती हूँ, मैं घबरा जाता हूं, मैं चिंता में पड़ जाता हूं, मुझे एक सहारे की जरूरत है पर मेरा साथ कोई नहीं देता। मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मुझसे प्रेम करे और मेरे मुश्किल समय में मुझे संभाल ले। और बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, कईयों ने ऐसा करने का कोशिश किया पर वो काफी नहीं था। आज जिसके बारे में मैंने सुना, जो मुझसे प्रेम करता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, यीशु पे भरोसा किया जा सकता है, पिता परमेश्वर पे भरोसा किया जा सकता है। वो विश्वास योग्य है, वो जानता है उसने आपके लिए क्या प्लान्स किए हैं, वो जानता है आपके जीवन के लिए क्या अच्छा है। उसने कहा, जिसका हाथ मैं थामता हूं उसको मैं कभी छोड़ता नहीं, जिसका हाथ मैं थामता हूं उसको मैं कभी छोड़ता नहीं। आप परमेश्वर के भवन में बैठकर भी यदि परमेश्वर के प्रेम को अच्छे से समझ नहीं पाए तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। यदि आप चर्च का हिस्सा बनकर भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, आप बहुत सारी चीजों में दुख और परेशानी को देखेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ गए तो आप दुख और परेशानी में भी उसके साथ को देखेंगे। वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपका सहायक होगा, उस दुख और परेशानी में वो आपको संभालेगा और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आज एक बार फिर से अपने मन को आप ताजा करें, मन को नया करें, अपने आप से कहें कि मैं जान गया या मैं जान गई कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला यदि कोई है तो वो परमेश्वर है और वो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है और वो इतना सामर्थी है कि वो हमेशा विश्वास योग्य रह सकता है। और उसने करके दिखाया है, वो ऐसा नहीं कहता मैं करूंगा, पर उसने करके दिखाया। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसने करके दिखाया है। आप प्रभु से वायदा कर सकते हैं, प्रभु मैं आज प्रभु आपसे वायदा करता हूं या करती हूँ, मैं आपके प्रेम पे भरोसा रखूंगा। प्रभु जैसा आपने मुझसे प्रेम किया मैं भी आपसे प्रेम करूंगा या करूंगी और मैं आपसे कभी दूर नहीं होऊंगा, कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा। परमेश्वर ऐसा एक वायदा हमें करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन सुन के चले जाना नहीं, परमेश्वर का वचन सुन के समझ के उसको अप्लाई करना अपने जीवन में, तभी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। अनोखा प्यार